So hey guys, welcome again to my YouTube channel KLP Suraj, and today we are going to talk about the important questions and answer from the book of class 12th reader। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 12 के जो रीडर है उसके प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज का अपना जो वीडियो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में मेरा फेस नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे लगा कि आज क्वेश्चन और जो इससे रिलेटेड चीज़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है आज का वीडियो सिर्फ जो है वॉइस के साथ बनाया है। तो देर ना करते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा वो वीडियो का मजा लेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो बात करेंगे हम आज के जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जो हमारा प्रोज का फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, उसका जो शॉर्ट आंसर टाइप में आपका एक क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। यानी जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने लास्ट जो लेसन चल रहा था उस दिन उसके विषय में उन्होंने उस दिन क्या कहा, ठीक है ना। कह रहा कि व्हाट डिड हैमल स्पीक, मिस्टर हैमल ने क्या कहा फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में सबसे पहली बार, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन के विषय में। तो इसको आप ज़रूर तैयार करिएगा क्योंकि ये ऐसा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। यानी जब फ्रेंच ने उस लास्ट लेसन के विषय में सुना तो उसने क्या सोचा। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर से आने वाला है, तो इसको भी ज़रूर आप लोग तैयार कर लें। इस कड़ी में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है हुम डिड एम हैमल यानी मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़। यानी अध्ययन में जो लापरवाही होती थी उसके लिए मिस्टर हैमल ने किस किस को ब्लेम किया, किस किस को दोष दिया। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन से आ सकता है। और ये जो तीन आपको बताए गए ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इनको जो है आप लोग एक बार तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। सो दोस्तों आपका जो लेसन नंबर 2 है उससे आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज। यानी जो साहब है वो उस गार्बेज में, उस कूड़ा करकट में क्या खोज रहा है, क्या तलाश कर रहा है। और इसी से एक क्वेश्चन और इसमें आपसे पूछ सकता है कि हु इज़ ही, वो कौन है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। ये जो लेसन नंबर 2 है आपका उसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें साहब जो है उस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसका कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर स्केच है जिसके विषय में आपसे पूछा भी जा सकता है। दैट इज़ वाई कि आई एम फोर्सिंग यू कि आप जो है इन क्वेश्चंस को ज़रूर से इनका आंसर तैयार करके रखें क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में ज़रूर से आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बताए जा रहे हैं उसके आंसर आप लोग अपने रीडर से या कहीं से भी खोज करके तुरंत लिख लीजिएगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसका आंसर भी खोज के दे सकूँ क्योंकि ऐसा करने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और वीडियो भी जो है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। दैट इज़ वाई कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन पिक किए हैं और आप तक जो है पहुँचा रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। और इस कड़ी में हम लोग जो है दूसरे वीडियो के बारे में मतलब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस लेसन से आपको जो सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी जो फिरोजाबाद शहर है उसको क्या ऐसी चीज़ है जो फेमस बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है। तो आपको अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि वहाँ पर जो चूड़ियों का कारखाने बहुत ही ज़्यादा हैं, वहाँ पर चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप उस तरह भी लिख सकते हैं या जो है प्रॉपरली बुक से देख करके कि व्हाट इज़ द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि वो है मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन एफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली, ठीक है। कह कि मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन एफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली। तो कह रहा है कि मुकेश का जो एटीट्यूड था
या उसका जो दृष्टिकोण था वो अपने परिवार की स्थिति से कैसे जो है अलग था। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मुकेश था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और उनका जो फैमिली बिजनेस था उसके जो एंसेस्टर्स थे वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर से तैयार करिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, मुकेश एटीट्यूड टू इस सिचुएशन एफरेंट फ्रॉम दैट के बाद ऑफ का वहाँ पे प्रयोग रहेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और इसको ढंग से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। तो आपका जो लेसन नंबर 3 है प्रोच का, उससे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो कह रहा है कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट एंड हाउ। यानी जो डगलस था उसके हृदय में किस चीज़ का भय था और वो भय कैसा था, इसके विषय में आपको लिखना है। क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि डगलस को जो है तैरना नहीं आता था, और तैरने से जो उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12 का जो लेसन नंबर 3 है उससे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल एंड व्हाई। यानी कह रहा है कि जो बड़ा सा एक बहुत ही बड़ा जो लड़का था उसने पुल पर क्या किया और उसने क्यों किया। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि जब डगलस वहाँ पर पुल पर खड़े थे तो उस बड़े लड़के ने उसको क्या कर दिया था, पानी में धक्का दे दिया था। और ऐसा उसका इरादा था क्योंकि उसको मालूम था कि ये पानी से क्या करते हैं, डरते हैं। तो दैट इज़ वाई कि उसने जो है उन्हें धक्का दिया था। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 3 से मैंने सिर्फ 2 ही शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पिक किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और इनको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इनको हिंदी में देख सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड योर स्किल्स। अगला जो लेसन नंबर 4 है जिसका नाम रेड ट्रैप है, उससे मैंने 4 क्वेश्चन पिक किए हैं। और इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। यानी कह रहा है कि जो वो वैगाबॉन्ड था, जो वो घुमक्कड़ था, एक बार उसके दिमाग में इस पूरे दुनिया के लिए क्या विचार आया था। तो ये भी जो है क्लास 12 का जो लेसन नंबर 4 है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर तैयार करें। अगर हम लोग देखें इसी कैटेगरी में जो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो वो कह रहा है कि वाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। यानी कह रहा है कि जो रैट ट्रैप सेलर था वो उसकी जो क्राफ्टर्स था, मतलब उसकी कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, तो कह रहा है कि उसकी झोपड़ी में फिर से जो है वापस क्यों लौटा होगा। तो अगर आपको कहानी आपने इसकी पढ़ी होगी तो आपको इसके विषय में ज़रूर मालूम होगा, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में आएंगे। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में जिनकी आने की संभावना 99% है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु वाज राइटर ऑफ सेलर, यानी वो राइटर ऑफ सेलर कौन था, एंड हाउ डिड ही मेक देम, और वो उन्हें कैसे बनाता था। जो राइटर थे मतलब क्या, चूहेदानियाँ, तो उन चूहेदानियों को वो कैसे बनाता था, इसके विषय में भी आपको लिखना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और 99% चांसेज हैं कि इससे जो है ये ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें इस श्रृंखला में सबसे लास्ट क्वेश्चन की, लेसन नंबर 4 के, तो वो है चौथा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि वाई वाज द वैगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद आयरन मास्टर टू हिज हाउस। यानी कह रहा है कि जो वैगाबॉन्ड था, वैगाबॉन्ड मतलब होता है घुमक्कड़, तो कह रहा है कि जो वो वैगाबॉन्ड था वो उस आयरन मास्टर के साथ उसके घर क्यों नहीं जाना चाहता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जरूर तैयार करें। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आने के लिए बहुत ही 99% जिनके चांसेज है। और क्लास 12 में अगर आपको अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो बाबू आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ जाएंगे तो आप पासिंग नंबर्स भी नहीं पा पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको सारी चीज़ें तैयार करनी है और करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है अभी तक 4 लेसन तक के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। अगला लेसन जो हमारा लेसन नंबर 5 है जिसका नाम इंडिगो है, उसमें से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने पिक करा है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। यानी जो राजकुमार शुक्ला था वो गांधी जी से मिलना क्यों चाहते थे। और अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो उस पूरी कहानी का जो है मेन पार्ट हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी आंदोलन थे या गांधी जी को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसका मूल कारण वही थे, क्योंकि वो गांधी जी से मिल करके उन शेयर क्रॉपर्स का जो वहाँ पर चल रहा था, जो मैटर वहाँ पे चल रहा था, उसको सॉल्व करने की उसने ही जो है उन्हें सलाह दिया था, ठीक है। तो ये जो है उस लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लेसन नंबर 5 से, तो इसको भी आप लोग ज़रूर तैयार करें।
उस लेसन से जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाई डिड द गांधी चाइल्ड द लॉयर्स, मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने वहाँ के जो वकील थे उन लोगों को क्यों डांटा। चाइल्ड मतलब होता है डांटना, ठीक है ना, क्यों फटकार लगाई। तो ये भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस लेसन से, जिसको आप लोग जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि वहाँ के जो लॉयर्स थे वो पहले जो है फीस की डिमांड करते थे, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर आंसर आप जो है देखेंगे, तैयार करेंगे और इस हिसाब से इसको क्या करेंगे आप जो है इसका आंसर तैयार करेंगे, ठीक है। इसी लेसन से जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स। यानी कह रहा है कि जो चंपारण था वहाँ की जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो क्या थी। दूसरा कह रहा है कि व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वो लंबे समय तक चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स, जो वहाँ के जमींदार थे, एंड द टेनेंट्स, और जो वहाँ के किसान थे, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, वह मुख्य व्यावसायिक जो फसल थी वो कौन सी थी इन चंपारण मतलब चंपारण में। और व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पर जो लंबे समय तक चलने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था उन जमींदारों के बीच और उन किसानों के बीच, क्योंकि उसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए भी जो है राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को वहाँ पर बुलाया था, और इसीलिए भी वो जो है उनसे मिलना चाहता था, ठीक है। तो ये जो है आपके लेसन नंबर 5 इंडिगो से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट मतलब VVIP, ठीक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। सो ये शॉर्ट आंसर टाइप थे सारे लेसन से। और फिर से जो है हम बात करते हैं एक बार फिर से कि जो हमारा लेसन नंबर 1 है द लास्ट लेसन, ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, उससे अब लॉन्ग आंसर टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो कह रहा है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। यानी कह रहा है कि जो लास्ट लेसन का वो अनाउंसमेंट था उसने फ्रेंच पर क्या प्रभाव किया या उसको कैसे प्रभावित किया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर टाइप के अंतर्गत। इस जो है चैप्टर से या इस लेसन से आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा कि व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड मिस्टर हैमल लास्ट द क्लास। यानी व्हाट हैपेंड एट लास्ट करा कि अंत में क्या हुआ, और हाउ डिड मिस्टर हैमल लास्ट द क्लास, और जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने क्लास को कैसे समाप्त किया। तो ये बहुत ही दो जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब क्या है इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट लेसन से पूछे जा सकते हैं। और मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जितनी भी तैयारी करिएगा वो 1 से लेकर के 4 लेसन तक के बीच जो है आपका तैयारी बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो 1 से 4 लेसन तक के बीच के ही पूछे जाते हैं, तो उन पर आपका विशेष फोकस रहे, ठीक है। अगला जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हुआ साहेब, What was the plight that compelled him to wander in the streets of Delhi for rag pickings? यानी कह रहा कि हुआ साहब, साहब कौन था, ठीक है, कह रहा कि हुआ साहब, साहब कौन था। ये आपका जो लेसन नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, उससे जो है ये लॉन्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को तैयार करना है। तो कह रहा कि हुआ साहब, साहब कौन था, और व्हाट वाज द प्लाइट, ऐसा कौन सा वचन था या उसकी ऐसी क्या स्थिति थी दैट कंपेल्ड हिम, जिसने उसे मजबूर कर दिया टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, उस दिल्ली की गलियों में जो है भटकने के लिए, फॉर रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा करकट बटोरने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, इसको आप लोगों को जरूर तैयार करना है, ठीक है। और इसी लेसन से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, और वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो कौन सी चीज़ फॉलो नहीं करना चाहता था, किस चीज़ का वो अनुसरण नहीं करना चाहता था। तो ये भी जो है, और मैंने कहा ही था पहले भी, इससे पहले जब शॉर्ट आंसर में मुकेश का जिक्र आया था तो मैंने कहा था कि मुकेश जो है आपके लेसन नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और आपको इसका कैरेक्टर स्केच अगर लगभग याद रहेगा, हिंदी में ही याद रहेगा, तो भी आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लेसन नंबर 2 इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब बारी है आपके लेसन नंबर 3 की जिसका नाम है डीप वाटर, और उससे जो हमने पहला लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन चूज किया है वो कह रहा है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का फियर क्या था, भय क्या था, एंड हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और डगलस के जीवन में यह भय कैसे आया, ठीक है। तो इस ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपका क्या है
क्वेश्चन है लेसन नंबर 3 से, जो डीप वाटर है जिसका नाम, तो इसको आप लोग जरूर से तैयार करें। इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड, कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय लिया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी अपने पानी के भय से बाहर आने के लिए, ठीक है ना, यानी जो उसका पानी का भय था उससे बाहर निकलने के लिए उसने क्या निर्णय लिया, और हाउ लॉन्ग इट टुक हिम टू बिकम अ फॉलोअर, ठीक है, और कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट टुक हिम टू बिकम अ फॉलोअर, और उसको जो है एक फॉलोअर बनने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अभी आप लोग जरूर तैयार करेंगे। अब जो है हम बात कर लेते हैं लेसन नंबर 4 जो आपका रैट ट्रैप है, उससे जो है मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन तैयार किया है लॉन्ग का, जिसमें आपको मेहनत करनी है, इसी को अच्छे से जो है याद कर लेना है। और ये कह रहा है कि हु वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप, डिस्क्राइब हिज थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। कह रहा कि हु वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का जो जिसका नाम द रैट ट्रैप है उसका नायक कौन था, हीरो कौन था, मतलब किसके बारे में ये कहानी कही गई है। डिस्क्राइब हिज थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के विषय में वो क्या सोचता था, उसके थॉट को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये जो है लेसन नंबर 4 से मैंने इसी को बस पिक करा है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हो सके तो रैट ट्रैप जो आपकी कहानी है उसका मेन हीरो कौन है, उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, उसके विषय में एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच भी आप तैयार कर लें, प्लस जो है उसके साथ क्या हुआ था, वो आयरन मास्टर के साथ उसका क्या संबंध था, या जो है जो ये पूरा दुनिया है उसके उसके लिए उसका क्या थॉट था, वो कैसे इस दुनिया को कंसीडर करता था, मानता था, सोचता था, ये भी आप लोग जो है जरूर तैयार कर लें, ठीक है। तो ये आपका लेसन नंबर 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहेगा उनमें से एक ही क्वेश्चन को मैंने पिक करा है। अब हम लोग जो हमारा लेसन नंबर 5 है जिसका नाम इंडिगो है, उससे भी हम अपने जो है देख लेते हैं चैप्टर्स के क्वेश्चन कि हाँ उससे कौन कौन से जो है हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस लाइन में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि हुआ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, वाई डिड यू वांट टू मीट गांधी जी, वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब जो उसकी इच्छा थी गांधी जी से मिलने की, उसके लिए उसने क्या किया। तो ये आपका लेसन नंबर 5 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कई सारे क्वेश्चन सबमिट कर दिए गए हैं, यानी कि हुआ राजकुमार शुक्ला। सबसे पहले अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट आंसर भी जो है शॉर्ट आंसर का जो आपका क्वेश्चन आ रहा था ये भी सॉल्व हो जाएगा। और वाई डिड ही वांट टू मीट गांधी जी, वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था, ये अभी आपको शॉर्ट में पूछा गया था। तो अगर आप एक लॉन्ग को तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 से 3 जो है शॉर्ट आंसर उसी तरह से तैयार हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, और उसने जो है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने क्या किया। तो ये जो है फर्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो आपका है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से एक रहेगा लेसन नंबर 5 से, ठीक है। तो इतने सारे जो आपके क्या हैं लेसन्स जो हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें पिक किया गया है, ठीक है, और उनका जो है वीडियो आपके सामने रख दिया गया है। तो ये सारी जो है मेहनत आपके लिए की गई है, और आप इसका लाभ जो है ज़रूर उठाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा, क्वेश्चंस जो है नोट करके उनका आंसर जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड फॉर मोर क्वेरीज यू कैन विजिट माय चैनल, जहाँ पे आपको और सारी वीडियोस ग्रामेटिकल की मिल जाएंगी। आर्टिकल की वीडियो अभी कल जो है परसों से जो है अपलोड की गई थी, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसमें बता दिए गए हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।